वो थोड़ा और शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा अंधेरा छाने लगा वो अपना ऑटो लेकर उस जगह की तरफ बढ़ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे उस लड़की को दिखा दे। अभी ऑटो चालक ये सोचकर अपना ऑटो आगे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि उसने देखा कि ठीक उसी जगह पर वो लड़की खड़ी है। ठीक वही जगह और वही समय। अंधेरा घिर चुका था। वो लड़की किसी सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। ऑटो चालक अपना ऑटो लेकर उस तरफ जाकर रोक दिया। उससे बोला कि मैडम आप इतनी शाम गए यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोली आज फिर प्रैक्टिकल लिखने में देर हो गई, मुझे घर भी जाना है। तो ऑटो चालक बोला कि चलिए मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको बरहा तक छोड़ दूंगा, वहां से आप अपने घर चले जाइएगा। ऑटो चालक उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा लिया। अब उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी कि मैं इसे अपने इश्क का इजहार करूं या ना करूं। बार बार सोच रहा था ऑटो चालक, और वो ऑटो भी चला रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर मैं इसे अपने इश्क का इजहार करता हूँ तो ये बुरा मान जाएगी। बहुत ही कश्मकश में था वो, पर सोच रहा था कि अगर आज मैं इसे अपने इश्क का इजहार नहीं करता हूँ तो बाद में मुझे कभी मौका भी नहीं मिलेगा। वो सोच भी रहा था, ऑटो भी चला रहा था। लड़की पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी। जब ऑटो चालक से रहा नहीं गया तो वो बोल ही दिया। उसने कहा कि मैडम एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तो वो लड़की बोली हाँ हाँ बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो ऑटो चालक बोला नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मैंने जब से आपको देखा है तब से आपका ही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अगर आप मेरे प्यार का इनकार भी कर दें तो भी चलेगा, पर मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। आपके सिवा किसी और का चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपके राय जानना चाहता हूँ। ऑटो चालक की बातें सुनकर वो लड़की खामोश रह जाती है। ऐसी ही खामोशी में वो जगह भी आ जाती है जहाँ पर उस लड़की को उतरना रहता है। फिर से बरहा से कुछ दूरी पर वो लड़की बोलती है ऑटो यहीं पर रोक दीजिएगा, मेरा गांव आ गया है। जब लड़की वहां पर उतरती है तो ऑटो चालक उससे कहता है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो वो लड़की बोलती है मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। ऑटो चालक बोलता है ठीक है, मैं कल आपसे उसी जगह पर ठीक उसी समय मिलूंगा। वो लड़की पगडंडी पकड़कर बरहा की तरफ चले जाती है और ऑटो चालक उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो अपना ऑटो चालू करता है और फिर शहर की तरफ बढ़ जाता है। उसके दिल में बार बार ये सवाल आ रहे थे कि मैंने तो अपने इश्क का इजहार कर दिया, पर नहीं पता वो मुझसे प्यार करेगी या नहीं। उसे इस बात की बहुत चिंता हो जाती है। इसी चिंता की हालत में अपने घर पहुंच जाता है। रात का खाना भी ठीक से नहीं खाता है, जिस कारण उसकी माँ उससे पूछती है कि आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक ठाक तो है? मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा भी बड़ा परेशान दिख रहा है और तुम बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। तो वो जवाब देता है माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने बाहर खाना खा लिया था, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और उस लड़की के ख्यालों में खो जाता है कि उसका जवाब क्या होगा, वो हाँ करेगी या ना करेगी। इसी कश्मकश में उसे रात भर नींद नहीं आती है। रात भर वो करवटें बदलता रहता है, कभी इस करवट पर लेटकर उसके बारे में सोचता है तो कभी उस करवट पर। रात को उसे नींद नहीं आती और सवेरे सुबह उसकी नींद लगती है और नींद में उसे उस लड़की की झलक दिखाई देती है। वो लड़की उसी जगह खड़ी रहती है और कहती है कि आज तुम मुझे लेने नहीं आओगे क्या? आज तो हमारे प्यार के इजहार का दिन है, तुम आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो ये सपना देखता है तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वो जब सपना देखकर उठता है तो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि शायद वो भी मुझसे प्यार करती है, तभी मुझे इस तरह के सपने आ रहे हैं। पिछली बार जब उसने मुझे बुलाया था तो हकीकत में वो वहाँ खड़ी थी, तो शायद आज मेरे प्यार का इजहार हो ही जाएगा। जिस बारे में वो रात भर यही सोचता रह जाता है कि नहीं पता वो मुझसे इश्क का इजहार करेगी या ना करेगी। रात भर जिसकी वजह से सो नहीं पाता है और सुबह उसी का सपना उसे आ जाता है। सुबह अपना ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। अब तो उसे शाम होने का इंतजार था कि कब शाम हो और वो उस लड़की के पास पहुंच जाए। बहुत इंतजार करने के बाद शाम भी हो जाती है। ऑटो चालक अपना ऑटो लेकर किता की तरफ रवाना हो जाता है। ठीक उसी जगह पर जाकर देखता है तो उसे वो लड़की वहां पर नजर नहीं आती है। उदास मन लिए फिर से होटल के पास जाकर चाय पीने लगता है और सोचता है कि शायद मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा देर से जाना चाहिए, थोड़ी और शाम होना देना चाहिए, शायद वो उसी वक्त वहां पर आती हो। वो सोचता है कि थोड़ा और शाम होने दिया जाए, हो सकता है जब अंधेरा होने वाला हो तो वो वहां पर आएगी। चाय दुकान में वो चाय पीता है, ढेर सारी चाय पीता है। टेंशन में वो और ज्यादा चाय पीने लगता है। चाय के होटल वाला भी उसको बड़ी गौर से देखता है कि पता नहीं कौन परेशान इंसान है जो टेंशन में इतनी चाय पिए जा रहा है। और अब वो अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो अपना ऑटो लेकर फिर से वो अपनी मंजिल की ओर यानी कि उस लड़की की ओर आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि अब वो मुझे मिल ही जाएगी और आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार का जवाब लेकर ही रहूंगा, चाहे हाँ हो या ना। मैं उससे आज जानकर रहूंगा कि उसके दिल में आखिर है क्या, और मैं उससे पता करके रहूंगा कि वो भी मुझे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि मैं तो उसके इश्क में दीवाना हो चुका हूँ। उसके बिना जीना अब मुमकिन नहीं लगता। मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। जैसे ही वो किता से कुछ दूर बढ़ता है कि उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है।
वो लड़की ठीक उसी जगह खड़ी थी। उसे देखते ही ऑटो चालक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑटो ड्राइवर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपना ऑटो ले जाकर उस लड़की के पास रोक देता है रोज की तरह। वो लड़की उस ऑटो में आकर अपने आप बैठ जाती है। ना उसे बोलना पड़ता है, ना ही कुछ कहना पड़ता है। ऑटो चालक फिर अपना ऑटो लेकर बरहा की तरफ रवाना हो जाता है। दिल में यही बात बार बार आ रही थी कि नहीं पता इसका जवाब आज क्या होगा। उसने उस लड़की से पूछा, मैडम कल मैं आपसे कुछ बोला था, मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? आप साफ साफ कह दीजिए, मुझमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये आपका पॉइंट है कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं। अगर आप प्यार करती हैं तो हाँ कहिए, नहीं करती हैं तो ना कर दीजिए। मुझे आपकी हाँ या ना कुछ भी जवाब सुनना है, लेकिन मुझे आपका जवाब आज किसी भी हाल में सुनना है। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और एक मर्तबा और आपसे प्यार का इजहार करता हूँ। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और आपके बिना नहीं जी सकता। आप बताइए आपका जवाब क्या है? तो वो लड़की बोलती है कि मैं भी आपको चाहने लगी हूँ, पर डरती हूँ कहीं आप मुझे कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। तो ऑटो चालक सीरियस हो जाता है और बोलता है कि जान रहे या नहीं रहे, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। एक बार इश्क कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी आप पहली नजर में ही भा गए थे। दोनों तरफ से इश्क का इजहार हो जाता है। वो दोनों एक साथ जीने और मरने की कसम भी खा लेते हैं। ऑटो चालक बहुत ही खुशी खुशी अपना ऑटो चलाते हुए बरहा की तरफ चला जाता है। उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया था। वो उस लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का ख्वाब देख रहा था। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसकी ऑटो एक ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि ऑटो चूर चूर हो गया और सड़क के किनारे एक पेड़ के पास तक चला गया। ऑटो चालक वहीं पर मर गया। रात भर उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी रही। सुबह बहुत किसी ने देखा कि ऑटो चालक सड़क के किनारे मरा पड़ा है, पर उस लड़की की कहीं भी लाश नहीं मिली, ना ही उसका अता पता कहीं चला। बेचारा ऑटो चालक मर चुका था। ये बात चारों तरफ हवा की तरह फैल गई कि ऑटो चालक जिस लड़की को अपने ऑटो में बैठाकर किता से बरहा की तरफ जाता रहा, वो लड़की कुछ और नहीं बल्कि एक जिनजादी थी, जो अक्सर हाईवे पे किसी को अपना शिकार बना लेती थी। कुछ दिन बीत गए। बहुतों ने देखा कि वो ऑटो चालक और वो लड़की एक ही ऑटो में किता से बरहा की तरफ जा रहे हैं। रात के अंधेरे में अक्सर डंपर या ट्रक चालक देखते ही वहीं ऑटो चालक उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाकर ले जा रहा था। कितनों ने भी यह देखा कि अभी भी एक लड़की ठीक उसी जंगल के पास खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार करती है, और कितनों ने यह भी देखा कि ऑटो चालक की आत्मा ऑटो लेकर उस लड़की को बिठाकर उस रास्ते पर गुजरती रहती है। तब जाकर इस राज पर से पर्दाफाश हुआ कि उस ऑटो चालक को उस जिनजादी ने मौत की घाट उतारा था और अब वो दोनों एक प्रेत आत्मा के रूप में यहाँ पर भटक रहे थे। जिनजादी ने उस ऑटो चालक को जान से मारा था, क्योंकि उस वक्त उसकी ऑटो में वही बैठी हुई थी, और आज भी उस ऑटो चालक की रिक्शा और उसका आत्मा और उस लड़की को बिठाकर वो ऑटो चलाना आज भी देखा जा सकता है। ये मंजर नाकाबिले यकीन है, लेकिन कई लोगों ने इसकी गवाही भी दी है और कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से भी देखा है कि आज भी वो ऑटो चालक उस लड़की को बिठाकर रिक्शा में रात के वक्त निकलता है और डंपर के आर पार तक हो जाता है। पता नहीं अब वो एक छलावा है या फिर उन दोनों की आत्मा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उस आत्मा को वहीं पर देखा गया है।